कि भंग तो बहुत सारे बनते हैं, एक जीव हिंसा करता है, अनेक फल भोगते हैं। आप लोगों को दृष्टांत क्या हो गया? एक हिंसा करेगा, अनेक फल कैसे भोगेंगे? कोई एक शादी करा रहा है और बाराती बहुत सारे अनुमोदना कर रहे हैं, घराती भी कर रहे हैं, बाराती भी कर रहे हैं, तो वे सभी पाप के फल भोगते हैं। एक व्यक्ति घर बना रहा है या कोई भी दुकान बना रहा है, बहुत सारे अनुमोदना कर रहे हैं, तो बहुत सारे फल भोगेंगे। एक व्यक्ति ने रावण के पुतले में आग लगाई, बहुत सारे लोगों ने अनुमोदना की, तो जितने लोग आराम परिग्रह विषय कषाय की अनुमोदना करते हैं वे सभी उसके फल को प्राप्त होते हैं। अनेक जीव हिंसा करते हैं, एक फल भोगता है। तो इसमें राजा ने आदेश दिया, अब बहुत सारे सिपाही सैनिक युद्ध करते हैं, वे सभी उसके फल को प्राप्त होते हैं। अथवा एक मिल है, कंपनी है, कारखाना है, एक उसका मालिक होता है, काम करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वे यदि मजबूरी में कर रहे हैं तो बहुत सारे हिंसा कर रहे हैं, लेकिन फल एक जीव भोगता है। किसी को हिंसा करने के पहले ही फल मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जिस समय संरंभ किया, कोई भी काम को करने का संकल्प किया, कर्मबंध उसी समय हो गया, अब वो हिंसा कर पाए या नहीं कर पाए, फल तो उसको मिल ही जाता है। अथवा बाद में हिंसा कर पाया, फल पहले ही मिल गया। किसी हिंसा करते करते उसके फल को भोगने लगता है। समारंभ कर रहा था, कोई मकान दुकान बनाने के लिए, किसी भी तरह की आराम परिग्रह विषय कषाय के लिए, उस समारंभ में ही उसकी हिंसा हो गई, उसको फल मिल गया। किसी को आरंभ किया जिस समय हिंसा का, तो उस हिंसा का आरंभ कर रहा था, उससे स्वयं की हिंसा हो गई, वो अस्त्र शस्त्र स्वयं उसी को लग गया। तो आरंभ करने के बाद हिंसा का फल मिलता है। कभी कभी उसने नहीं की, मन में विकल्प कर लिया तो भी फल मिल जाता है। कभी कभी दूसरे से कराता है, स्वयं नहीं करता है, फिर भी उसका फल मिल जाता है। तो कभी कभी वो ना करा रहा है, ना उसने की है, पर दूसरा कर रहा था, उसकी अनुमोदना कर ली, तो उसका फल उसे मिल जाता है। तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, संरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, किसी भी कोटि से, चाहे 9 कोटि लगाएं, 8 लगाएं, 7 लगाएं, 6 लगाएं, 5 लगाएं, 4 लगाएं, 3 लगाएं, 2 लगाएं, 1 लगाएं, फल तो उसको भोगना पड़ेगा। 9 कोटियाँ याद हो गई सबको? कौन कौन सी हैं बोलो? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, संरंभ, समारंभ, आरंभ। 9 कोटि लगा तो भी फल मिलना है। 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 का भी पूरा फल मिलता है। साथ में ये भी बताया कि पुण्य का फल पूरा अनुमोदना करने से नहीं मिलता, लेकिन पाप का फल अनुमोदना करने मात्र से पूरा मिल जाता है। पुण्य तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तब उसका फल मिलेगा, लेकिन पाप करने की जरूरत नहीं है, अनुमोदना करने मात्र से उसका फल मिल जाता है। जैसे दृष्टांत क्या दिया था कि राघव मच्छ, तंदल मच्छ का दृष्टांत दिया। राघव मच्छ ने हिंसा की, जल जंतुओं को खाया, इसलिए सप्तम नरक गया। तंदल मच्छ ने हिंसा नहीं की, केवल भाव किए और भाव करके ही वो सप्तम नरक चला गया। पूरा फल मिल गया पाप का। अब पुण्य का फल चाहिए है, तो मान लो कोई साधु साधना करें, तब त्याग करें, और आप उनकी अनुमोदना करने के बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जहाँ मुनि महाराज जाएंगे स्वर्ग में, वहाँ आप नहीं जाएंगे। वहाँ जाने के लिए आपको स्वयं तब त्याग करना होगा। ऐसा हाई, लेकिन ये है कि पूरा नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलता है। इसलिए जो भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे औषधि शास्त्र अभय आहार दान दे रहे हों, जिनालय बनवा रहे हों, तब त्याग कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, परोपकार कर रहे हों, उन सबकी अनुमोदना करनी चाहिए। तो कुछ अंशों में तो पुण्य अपन को मिलता है। फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा के बहुत सारे भंग हैं, लेकिन एक जीव हिंसा करके अहिंसा के फल को प्राप्त कर रहा है, और एक जीव अहिंसा करके हिंसा के फल को प्राप्त हो रहा है। ऐसा उल्टा भी है। जो अहिंसा दिख रही है, तब हिंसा का फल क्यों मिलेगा? आप सभी पूछेंगे ना, बोलो। अहिंसा दिख रही है, तब हिंसा का फल क्यों मिलेगा? इसमें क्या दृष्टांत दिया? कोई कसाई है, बकरों को, मुर्गों को अच्छा खिला पिला रहा है, मांसल बना रहा है, दिख तो रही है अहिंसा, जीवों का पालन पोषण कर रहा है,
लेकिन उसको पाप का फल मिलेगा, क्योंकि उसका अभिप्राय ये है कि अच्छे मोटे ताजे ये हो जाएंगे तो कत्ल खाने वाले या कसाई या मांसाहारी इसको महंगे दामों में खरीदेंगे, तो खिलाते पिलाते हुए भी उसको पाप का फल मिलेगा। दूसरा, हिंसा करके अहिंसा के फल को कैसे प्राप्त होता है? शेर और शुअर दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? मुनि महाराज गुफा में विराजमान है, ध्यान कर रहे हैं। शेर मुनि महाराज को खाना चाह रहा है और शुअर बचाना चाह रहा है। तो दोनों ही जंगली जानवर थे, पहने दांत पहने नाखून, बलशाली थे, आपस में लड़े और एक दूसरे को मार करके मर गए। हिंसा हो गई ना, दोनों ने हिंसा की है। लेकिन शेर को हिंसा का ही फल मिला, वो नरक गया, पर सुअर को हिंसा करके भी स्वर्ग में गया, अहिंसा का फल मिला, क्योंकि उसका मारने का भाव नहीं था, मुनि महाराज को बचाने का भाव था। बचाने के पर्पस को लेकर, उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर वो चल रहा था। अब मुनि महाराज के बचाने में के उद्देश्य में वो सिंह मर गया, तो भी फिर भी उस स्वर को अहिंसा का फल मिला, स्वर्ग में गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे भंग हिंसा अहिंसा संबंधी बनते हैं, जिसमें आप सभी को ये समझ लेना चाहिए। इसमें दे रहे हैं ना, गाथा नंबर 58 चल रही है 58, उसमें ये बताने जा रहे हैं कि इति विविध भंग गहने, भंग बहुत सारे हैं। कितने हैं? गहन माने जंगल है भंगों का। गहन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। इतने भेद बनेंगे, प्रभेद बनेंगे, भंग बनेंगे, जंगल खड़ा हो जाएगा। ऐसे जंगल में आप सब लोग भटक जाएंगे। क्या हो जाएगा? भटक जाएंगे, भूल जाएंगे रास्ता और कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या करें आप? आचार्य अमृतचंद महाराज जी लिख रहे हैं, इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मोड़ दृष्टि नाम गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। ये गाथा देख रहे हैं आप लोग? क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? इति विविध भंग गहने, ये हिंसा और अहिंसा संबंधी जो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, भंग हैं, उसमें सुदुस्तरे, इनका पार पाना आप सबके बस की बात नहीं है, आप नहीं समझ सकते हैं। तो फिर कैसे बचेंगे? कहते हैं आप सब तो मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, आप मार्ग को भूल रहे हैं, मोक्ष मार्ग को भूल रहे हैं, अहिंसा मार्ग को, अहिंसा धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुवो भवंती शरणम, इस गहन जंगल में ये जो अनेक तरह की पगडंडियां हैं, रास्ते हैं, इनमें आपको सही रास्ता बताने वाले कौन हैं? गुरु होते हैं। वे गुरु सौभाग्य से ज्ञानी वैरागी निस्वार्थी निरापेक्ष, जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, और आकस्मिक भिषक अचानक आए हुए वैद्य की तरह, कोई बीमार हो जिसको सख्त आवश्यकता हो कि कोई डॉक्टर वैद्य आके हमें देख लें और दवाई दे दें जिससे ये रोग ठीक हो जाए, और कोई बिना बुलाए वैद्य आ जाए डॉक्टर अचानक, और जिनको कोई फीस वगैरह कुछ नहीं, अपेक्षा नहीं है आपसे कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमें फीस दे देंगे अच्छी, या हमारा उपकार मानेंगे, यश फैलाएंगे, कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे गुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो गुरु की परिभाषा आप लोगों को समझना है अच्छे से। रत्नगण साहब का सर पढ़ा है, याद है? देखो, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्ययन तपो रक्त तपस्वीशा प्रशस्यते। याद है? कैसे होते गुरु? ज्ञान ध्यान तपो रक्ता। देखो डॉक्टर साहब, हम समीक्षा करेंगे अभी इसकी। देखो, पहले का विषयासा वसातीतो, विषयों की आशा से अतीत होते हैं। पंचेंद्र की विषयों की आशा से अतीत होते हैं। निरारंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रेत होते हैं। इसके लिए आपको सर्वार सिद्धि इत्यादि ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तब कहीं आप सही गुरु का स्वरूप समझ पाएंगे। ये रत्नगंड श्रावकाचार्य की परिभाषा से आप वास्तविक स्वरूप नहीं समझ सकते गुरु का। नहीं समझे? वो गुरुजन कैसे होते हैं उसमें लिखा है बहुत सारा सर्वार सिद्धि में। परिग्रह से भी घिरे होते हैं, ख्याति विजय लाभ की चाय भी हो सकती है, परिवार से भी घिरे हो सकते हैं, मूल गुण भी उनके निर्दोष नहीं पल सकते हैं, इत्यादि उसमें जो लक्षण लिखा है, तब कहीं आप उनकी रेंज समझ सकेंगे। साधुओं की सीमा कहाँ से कहाँ तक साधुओं का सीमा है, स्वरूप है, क्या क्या उनमें है। पलाक बखुस इत्यादि साधु जो होते हैं उनके स्वरूप पढ़ने चाहिए।
नहीं तो आप ये परिभाषा पढ़ेंगे रत्नगण शावकाचार्य की। अब मैं इसकी समीक्षा करता हूँ अभी। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वीषा प्रशस्यते का है। अब बताइए ज्ञान कितने मूल गुण होते हैं अपने महाराज के? 28 मूल गुणों में गिनाइए ज्ञान कहाँ है? स्वाध्याय करना कौन सा मूल गुण है? गिनाइए कोई। उत्तर गुणों में आता है। आप तो परिभाषा यही बना रहे साधु की कि जो ज्ञान ध्यान तप में रहते हो, तो उत्तर गुण किसी साधु में ना पाए जाएं तो वो साधु नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ रहे? बताओ डॉक्टर साहब, कहाँ लिखा ज्ञान? 8 है मूल गुणों में कहाँ है? गिनाइए। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रिय विजय, 15 6 आवश्यक में क्षमता स्तव वंदना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण का सर्ग है। नहीं तो कहाँ है? मूल गुण में रखना चाहिए था ना, जब इनका कारण ज्ञान है तो। 6 आवश्यक 7 शेष गुण हैं, उसमें भी नहीं है। 6 डाला में आप लोग पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? क्षमता क्षमारे धुति उचारे बंदे ना जिन देवे को नीति करे श्रुति रति। श्रुति नहीं चाहिए वहाँ, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण। तो क्यों लिखा पंडित जी ने? पंडित जी ने लिख दिया तो बाद में ये भी तो लिखा है, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावा भवकुल। नहीं लिखा है? बुद्धिमान लोगों, हम कहीं चूक गए हैं तो आप लोग सुधार के पढ़ना। नहीं लिखा? तो नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तना हेमेव को। प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण चाहिए वहाँ, श्रुति रति मूल गुण में नहीं है। अब ये आप तो पढ़ते नहीं है, कैसे सुधारेंगे आप? इसको बताइए। सुधार कर बताने वाला चाहिए ना। हाँ, इसमें श्रुति रति लिख दिया है, ये मूल गुणों में है ही नहीं। 28 मूल गुणों में श्रुति रति। सो 6 डाला में अभी ये लिख दिया उत्तर गुणों में साधु के लक्षण, और ये श्रद्धा गण में भी लिख दिया ज्ञान ध्यान तपो रखता। सो ना ज्ञान मूल गुण है ना ध्यान मूल गुण है। 12 तपों में आते हैं ये प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। देखो ये 4थे नंबर का अंतरंग तप है। स्वाध्याय कौन है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। सो ये विसर्ग हो ध्यान हो ये अंतरंग तप है। और अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शेषण और काय क्लेश ये बाह्यरंग तप है। बताइए कहाँ है इसमें? उत्तर गुणों में है ना। अंतरंग तपों में है स्वाध्याय, और ध्यान भी अंतरंग तपों में है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो ये ध्यान और स्वाध्याय अंतरंग तपों के अंतर्गत है। अब कोई साधु ना करे ज्ञान ध्यान तो आप तो कहोगे रत्नकर्ण साहब का सर में लिखा था, इनमें ये लक्षण मिले नहीं रहा, ये साधु है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो। तो आपको गुरु का लक्षण अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी आपकी श्रद्धा भक्ति टिकी रहेगी, बनी रहेगी। ये तो आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ, और ये महाराज तो ऐसा कर रहे, निंदा करके मिथ्यात्व और पुष्ट कर लेंगे, संसार बढ़ा लेंगे उनके निमित्त से। जिनके निमित्त से देवशास्त्र गुरु के निमित्त से संसार घटाना चाहिए था, सो आपने उनको निमित्त बना के उनकी निंदा कर आलोचना करके और पाप बांध लिया, मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया, संसार को बढ़ा लिया। आचार्य छत्र चूड़ामणि में बादीप सिंह शौरी जी लिखते हैं, क्या है गुरु का लक्षण? रत्नांतरय विशुद्ध सन, पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मोयम भवादेश तारको गुरु। वे रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं। रत्नात्रय विशुद्ध सन, पात्र स्नेही, पात्र पर स्नेह करते हैं वे, अपात्र पर नहीं। जो पात्र ही नहीं है उस पर स्नेह क्यों करेंगे? नहीं, साधुओं को स्नेह नहीं करना चाहिए किसी से, वो तो वितरागी होते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, स्नेह तो प्रमाद है। 15 प्रमाद आते हैं। विघातः कषाया इंद्रिय निद्दा तहे विपर्ण होए चदु चदु पणमेगी गम हंति पमादा हो पर्ण रसा। सुनते लो पूरी बात डॉक्टर साहब, पहले ध्यान से सुनो। 4 वेग था, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा। 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह, ये प्रमाद है। प्रमाद में आ रहा है यदि हम पात्र से स्नेह कर रहे हैं तो और विलक्षण बना रहे। पात्र स्नेही, वो गुरु इस पात्र पर स्नेह करते। अब जीव विरुद्ध नहीं है परस्पर में, एक और लक्षण बना रहे और दूसरी ओर प्रमाद कह रहे हैं।
इसी तरह से 15 प्रमाद में इस नहीं आ रहा है। सो वो कह रहे हैं ये पात्र प्रवेश नहीं करने वाले होते, एक तरह लक्षण बना रहे हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो प्रमाद है। और तीसरी बात और सुनो, क्षमता को मूल गुण बना रहे हैं। अभी नहीं पढ़ा, समता समारे तुति उचारे, बंदे नाजिन देवी को नित्य करे। बोला आगे है, श्रुति रति नहीं बोलना, क्योंकि श्रुति जो है ना 7 अध्याय 28 मूल गुणों में नहीं है। नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेवे को। ध्यान से सुन लो, समीक्षा करना आना चाहिए, उल्टी सीधी समालोचना नहीं करना, नीचे चले जाओगे। तो इसमें क्षमता मूल गुणों में आया। अब जिसके अंदर क्षमता होगी उसके अंदर राग द्वेष नहीं होगा। बताओ स्नेह कहाँ बचेगा? स्नेह करेंगे तो क्षमता नहीं बचेगी, और क्षमता होगी तो स्नेह नहीं होगा। एक और लक्षण बना रहे हैं और एक और कह रहे क्षमता के धारी होते हैं। तो आपको एडजस्टमेंट करना है कि छठे गुण स्थान वाले साधु में ये लक्षण घटित नहीं होगा। थेडाला में एक दिन और बताया था कि जो पंक्ति है, भूमाही पिछली रयन में कछु सयन एकाशन करन, ये जो लक्षण लिखा है ना, ये बराबर लक्षण नहीं है। इसकी भी समीक्षा से लो। ये वर्तमान में कौन सा संज्ञान है? ये हीन संज्ञान है ना, हड्डी असंप्राप्ता सरपाटी का घटिया संज्ञान है। कोई भूमा ही सो ही नहीं सकता, पृथ्वी पे सोएगा तो एक ही रात में धड़ बैठ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, वो मूल गुण ही नहीं पल पाएगा, समाधि हो जाएगी दूसरे दिन। तो ये लक्षण ठीक नहीं ना, भूमा ही पिछली रेन में। और पिछली रेन लिख रहे, अब पिछली रेन जो होती है, देखो 3-3 घंटे के 4 प्रहार होते हैं। पहला है रौद्र प्रहर, शाम की 3 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक। फिर दूसरा है राक्षस प्रहर, रात की 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा है गंधर्व प्रहर, 12 बजे से 3 बजे तक। और फिर है मनोहर प्रहर 3 से 6 बजे तक, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? पिछली रेन में, मतलब जब उठने का टाइम हो रहा है तभी के रह सो। भूमा ही लिख रहे हैं, सो हम भूमा ही नहीं सो सकते। पिछली रेन में कह रहे हैं, पिछली रेन का मतलब ये होता है कि 3 के बाद की पिछली रेन कहलाएगी। तो वो तो उठने का टाइम है, प्रतिगण करेंगे, हैं सामयिक करेंगे, पाठ इत्यादि चिंतन मनन करेंगे। और ये कह रहे सो पिछली रेन में सो ये भी नहीं घट रहा। और एक आसन करण कह रहा है, 1 करवट से सो 1 करवट से सोएंगे तो भी धड़ बैठ जाएगा। एक और कछु कह रहे हैं थोड़ा सो ये परिभाषा भी नहीं घट रही है, क्योंकि वर्तमान के हीन संज्ञान के धारी साधु 10 तो 20 25 किलोमीटर विहार करें और क्लास प्रवचन करें और दिन भर माथा पच्ची करें श्रावकों के साथ, उनको मोक्ष मार्ग से लगाएं और कछु शयन करेंगे तो उनकी थकान दूर हो जाएगी। सुझे भी घर नहीं रहा। हाँ, भूमा ही पिछली रेल में, कछु और एक आसन, ये चारों विशेषण नहीं घट रहे। और आप 6 डाला पढ़ोगे तो इन चारों विशेषणों को देखोगे, महाराज में घटाओगे ये घट रहे कि नहीं। और नहीं घटेंगे तो आप कहोगे ये तो महाराज ही नहीं है। सो ये जो एकांतवादी निश्चयवासी आदि लोग हैं ना, ये इसी टाइप के लक्षण पढ़ के और देख रहे हैं, साधुओं में मिला रहे हैं। सुबह कह रहे साधु होते ही नहीं पंचम काल में। तो ये एकांगी अध्ययन है, अधूरा अध्ययन है। ऐसा अध्ययन करेंगे और गुरुओं को अपनी शरण नहीं बनाएंगे, गुरुओं की शरण में नहीं आएंगे, गुरुओं से नहीं सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो इनकी दशा वैसी होना है जैसी कि बिना गुरु के व्यक्ति की होती है। निगुरा की गुरु नहीं बनाते, जो बिना नाव के जो नदी पार करना चाहते हैं भी नदी में डूब जाते हैं गुट करके। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से जो ज्ञानी वैरागी गुरु मिल जाएं तो उनको अपना गुरु बना करके, नहीं तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं है। गुरु बना करके शिक्षा दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित, मार्गदर्शन इत्यादि लेना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ ठहरे, आपका एक तो चहुमुखी ज्ञान नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा नहीं है। आप क्या समीक्षा करोगे? जो परीक्षा नहीं दे रहा है, जिसने परीक्षा दी नहीं है, वो दूसरों की परीक्षा लेगा। पहले खुद तो परीक्षा में पास हो जाओ, इतनी योग्यता हासिल करो कि दूसरों की परीक्षा ले सको। क्यों मास्टर साहब? हैं सब लोग ध्यान से सुनो, नहीं तो ये उल्टा हो रहा, अधूरा हो रहा है। जो कभी शिष्य ही नहीं बना वो गुरु बन बैठा है।
सो उसकी दशा ऐसी हो रही है कि जैसे मयूर ने गुरु नहीं बनाया और नृत्य करना सीख लिया। सो नाचता तो है लेकिन अपने गुप्तांगों को उघाड़ के नाचता है तो वो हंसी का पात्र होता है। यदि किसी को गुरु बनाया होता और फिर सीखा होता तो ऐसे हंसी का पात्र नहीं होता। सो आजकल ये शास्त्रों को पढ़ करके और वे सम्यक दृष्टि बन रहे हैं और वे भेद विज्ञानी और अपने आप को परम ज्ञानी समझ रहे हैं। सो गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी होय ना होय थोड़ी न थोड़ी। बिना गुरु के सच्चा सम्यक ज्ञान होता नहीं और भेद के बिना कोई चोरी कर नहीं सकता है। जब तो कुछ ना कुछ सेंध, कुछ ना कुछ आइडिया, अनुभव, मार्गदर्शन ना मिले तब तक सफल नहीं होता कोई भी। तो आप लोग अच्छे से समझें कि वो गुरु कैसे होते हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन, वे रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं और पात्र स्नेही, पात्र पर स्नेही करने वाले होते हैं। कई बार लोग महाराजों को गांव में, नगरों में, शहरों में नहीं लेना चाहिए, भी तो जंगलों में रहते थे साधु। ये एकांत कथन नहीं है। मतलब एकांत कथन है कहना चाहिए एकांत से सारे साधु जंगलों में, गुफाओं में ही रहते थे, ऐसा कोई नियम नहीं है। चौथे काल में भी साधु जिनालयों में, नगरों में, शहरों में रहते थे। जिस समय का वो प्रसंग है, एक बार पद्म पुराण में आया एक कथन कि चातुर्मास में मुनिराज आहार के लिए आए और एक सेठ ने, वो ऐसे रहा होगा निश्चयभाषियों की तरह, उसने देखा अरे ये महाराज कहाँ से आ गए। हमने जो जहाँ जहाँ नगर में, कहना चाहिए पहाड़ों पर, गुफाओं में, आसपास जितने भी संत भवन इत्यादि हैं वहाँ सब जाकर वंदना की है, दर्शन किए हैं, ये महाराज तो थे ही नहीं। ये तो कोई सतलाचारी भ्रष्टाचारी साधु हैं जो चतुर्मास नहीं करते हैं और यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं। आज कहीं से आकर के यहाँ आहार करने के लिए आ गए। ये भावलिंगी नहीं है, सच्चे साधु नहीं है। उसने खड़ा भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं जोड़ा, नमस्ते भी नहीं किया, हाँ पड़गान भी नहीं किया, आहार भी नहीं दिया। पर उस सेठ से ज़्यादा उसकी बहू समझदार थी, वो विवेकी थी। जैसे नरसिंहपुर की महिला है ना समझदार, इस टाइप की महिला थी वो समझदार, विवेकी, धर्मात्मा। उसने अकेली ने 7 मुनिराजों को पढ़ाया, बढ़िया भक्ति से आहार दिया और आहार देकर के विदा किया। महाराज को चले गए। भी महाराज आहार करके और जिनालय में दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद मन को जहाँ जाना था चले जाएंगे। और जिनालय में दर्शन किया तो उस प्रसंग में पद्म पुराण में आचार्य रविशरण महाराज जी लिखते हैं कि वहाँ जिनालय में द्वितीय भट्टारक नाम के आचार्य परमेष्ठी अपने संग के साथ में विराजमान थे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस समय जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों पर साधु रहते थे, उस समय जिनालयों में, नगरों में भी रहते थे। तभी तो लिखा कि उस जिनालय में द्वितीय भट्टारक आचार्य परमेष्ठी अपने संग के साथ में विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने देखा मुनिराजों को तो खड़े हो गए। कौन? द्वितीय भट्टारक आचार्य अपने संग के साथ खड़े हुए और उन्होंने उनकी अगवानी की। 7 कदम चल करके और नमोस्तु प्रति नमोस्तु की, एक दूसरे के शास्त्र के रत्नात्रय के बारे में पूछा और हर खबर लेकर के और वे चले गए। अब जब चले गए तब वही सेठ आजकल के निश्चयवासियों की तरह जो था ना, वो मंदिर गया तो उन्होंने द्वितीय भट्टारक आचार्य महाराज ने पूछा, क्यों सेठ जी, आज तो बहुत पुण्य का उदय था, आज जो मुनिराज आए थे आपने भी उनके दर्शन किए होंगे। तो सेठ कहता है, हाँ मैंने देखे थे, कौन से सतलाचारी साधु थे, कहाँ से आए थे, हमने तो सब जगह दर्शन किए साधुओं की, वे तो साधु थे ही नहीं, कहाँ से कौन से आए थे। अरे वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वे आकाशगामी थे। उन्होंने कहाँ मथुरा में कहीं चतुर्मास किया, तो कहीं अयोध्या में, तो कहीं हस्तिनापुर में जाके आहार करते थे। वे भावलिंगी साधु थे, हमने भी उनके दर्शन किए, वंदन किया है। अब लगा उसको सेठ को कि अरे हमने गलती कर दी, हम तो सतलाचारी भ्रष्टाचारी साधु समझ रहे थे, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो आकाश में चलते थे, उनको एक जगह रहने की आवश्यकता नहीं है कि वे चलेंगे तो उनके द्वारा हिंसा होगी, वे तो आकाश में चलते थे, इसलिए उनके माध्यम से हिंसा होने का सवाल ही नहीं है। वे तो कहीं भी रहें, आए जाएं चतुर्मास में भी, तब भी हिंसा नहीं होगी। और मैंने गलती कर दी, ऐसे भावलिंगी साधु मेरे नगर में, और नगर में ही क्या मेरे घर में आए थे, मेरी बहू ने पड़गान किया था और मैं तो खड़ा भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं जुड़े। मेरे जैसा पापी मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा नहीं होगा। क्या बोलता है फिर वो आचार्य रविशरण महाराज लिखते कि मेरे जैसा पापी मिथ्या दृष्टि दूसरा कोई नहीं होगा, जिसने जिन मुद्रा के धारियों को देख करके और खड़ा नहीं हुआ, नमोस्तु नहीं की, आगवानी नहीं की, उनको कोई पड़गाहन नहीं किया, आहार नहीं दिया, मैं सबसे बड़ा पापी मिथ्या दृष्टि हूँ। अब मुझे तब चैन मिलेगी जब चतुर्मास के बाद मैं उनके पास जाऊँगा, उनके दर्शन करूँगा, उनसे क्षमा मांगूंगा, प्रायश्चित लूँगा, आहार दे लूँगा, तब मुझे शांति मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ?
कि उस समय के श्रावक भी चतुर्मास करते थे और वे श्रावक भी 4 महीने तक एक स्थान पर रह करके धर्म ध्यान करते थे। तभी तो उसने कहा कि चतुर्मास के बाद मैं उनके पास जाऊंगा, नमस्ते करूंगा, प्रायश्चित दूंगा, क्षमा मांगूंगा, आहार आदि दूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। तो बंधुओं, इसलिए आपको इस तरह की गलती कभी स्वप्न में नहीं करना कि जिन मुद्रा के धारी देखें साधु और आप अपनी मनगढ़ंत समालोचना करके, परीक्षा करके कि ये तो सच्चे साधु नहीं है और उपेक्षा करके चले जाएं, इसका बहुत बड़ा पाप होगा, इसका बहुत बड़ा प्रायश्चित लेना होगा। बंधुओं, अपनी तरफ से निंदा नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना, पहले शास्त्र पढ़ो। इसलिए तो आप लोग को बार बार प्रेरणा देते हैं कि आप स्वाध्याय कीजिए, जिससे कि आप देव के, सास के, गुरु के सही स्वरूप को समझ सकें, व्रत नियम संयम की महिमा समझ सकें, मेरे श्रावक के क्या कर्तव्य है इनको समझ सकें। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और उल्टी सीधी अपनी तरफ से समालोचना, निंदा करा करते। कई बार साधुओं के ही अंगेष्ट में खड़े हो जाएं, विरोध में खड़े हो जाएं, गुरु आम कह रहे हैं मिली कहें, ऐसे महापाप भी अज्ञान से ही बनते हैं। कई जो श्रावक होते हैं वे या तो अहंकार की वजह से या अज्ञान की वजह से बहुत भारी गुरुओं के विरोध में बोल करके, गुरुओं के विरुद्ध में खड़े होकर के अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना ले। गुरुओं के सामने भी आपका कोई प्रेस्टीज पॉइंट होता है? गुरुओं के सामने भी आपका कोई ज्ञान और अनुभव ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। और कई बार लोग छल से आशीर्वाद ले जाते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद तो जो सरल होते हैं, श्रद्धा भक्ति होती है, समर्पित होते हैं, सेवा भावी होते हैं, उनको फलता है। और गुरु आशीर्वाद दे सकते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं एक बार पिछी रख दी तो अब तो हम कुछ भी करें अंदर ही अंदर, अब तो महाराज का आशीर्वाद मिल गया है, हमारा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हम तो हमेशा हमेशा कहते हैं मैंने भूल से या किसी ने मायाचारी से मेरे से आशीर्वाद ले लिया हो, आराम परिग्रह विषय कषाय का, उन सब का मैंने आशीर्वाद वापस ले लिया है। मैं तो धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद देता हूँ। काय के लिए? कर्म की वृद्धि के लिए नहीं देता। संसार घटाने के लिए आशीर्वाद देता हूँ, संसार बढ़ाने के लिए आशीर्वाद नहीं देता। और जो इस तरह के उद्देश्य वाले नहीं है उन सबको कभी भी नहीं फलने वाला आशीर्वाद। तो भी इन्होंने लिखा है कि बादीप सिंह सूरी जी ने कि वे रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं गुरु जो होते हैं, और साथ ही पात्र पर स्नेह करने वाले होते हैं। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने कहा, महाराज आप तो नगर में रहते हैं, पहले के साधु जंगलों में रहते थे, ये नगर तो क्या है, काजल की कोठरी है। सुन रहे हैं ध्यान से? आचार्य महाराज ने मालूम क्या उत्तर दिया? बोले इसी कोयला में से, कोयला की जो कोठरी है या काजल की कोठरी है, इसी में से मैंने ये हीरे निकाले हैं। ये जो साधु बनाए हैं इतने सारे, मुनि आर्य श्रावक श्राविका बनाए हैं, ये नहीं कोयला में से, काजल की कोठरी में से निकाले हैं। यदि मैं इसमें हाथ नहीं डालता काजल की कोठरी में या कोयला में, तो ये निर्जल रतन निकलते इतने सारे। तो सामने वाले की बोलती बंद हो गई। तो ये जो है ना, बिल्कुल श्रावक प्राय करके इतने अविवेकी होते हैं। नरसिंहपुर के श्रावक की बात नहीं है, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं श्रावक श्राविका है। बात तो मैं अन्यत्र की कर रहा हूँ। इतने अविवेकी होते हैं, उनमें बस सींग और पूंछ नहीं होती है, और वे कुछ भी मनगढ़ंत सोचते रहते, करते रहते हैं। उनको गुरुओं की शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी सारी मैंने समालोचना की बताइए, जिन ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं, छह डाला है रत्नकरण की, जब मैं ग्रंथों की समीक्षा करके आपको बता रहा हूँ, इनमें जो लक्षण लिखा है वो भी बराबर घटित नहीं होता है। वो उत्तर गुण के धारी जो साधु होते हैं उनमें, या शुद्धोपयोग में लीन होने वाले साधु होते हैं उनमें घटता है। ये लक्षण जो आप पढ़ रहे हैं ये नहीं घटित होता साधुओं में। और आप छह डाला और रत्नकरण पढ़ करके और साधुओं की समीक्षा, गुरुओं की समीक्षा, निंदा आलोचना कर रहे हैं और दूर हो रहे हैं धर्म से। ना धर्मोधर्म के बिना आप इस पंक्ति को कभी नहीं भूलना। आचार्य ने इस एक दोहे पर एक प्रवचन किया था पूरा। रत्नकरण शावकाचार्य का स्मैन योन अन्यान अत्येति धर्मस्थान गर्भताशया शोत्येति धर्मात्मीयम न धर्मोधारम कहीं बिना। सबसे पहले धर्मोपदेश करो, बाकी दूसरे काम बाद में करना। क्या लिखते हैं? यो इस्माइल जो श्रावक अहंकार की वजह से अन्यान धर्मस्थान अत्येति दूसरे धर्मात्माओं का अपमान करता है, सोत्येति माँ धर्मात्मीयम न धर्मोधर्म के बिना, वो व्यक्ति अपने आत्म धर्म का अपमान करता है। धर्मात्मा की उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा, ग्रह, आलोचना, विपक्ष में खड़े होने का मतलब क्या है? धर्म की निंदा, ग्रह, आलोचना करना, धर्म की विपक्ष में खड़े होना है।
क्यों? इसलिए कि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के समय से लेकर के धर्मनाथ भगवान की तीर्थंकर के काल तक धर्म तीर्थ का विच्छेद होता रहा बीच बीच में। क्या नहीं था? मंदिर नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, क्या नहीं था? इनके काल में मुनि आर्य का श्रावक श्राविका का विच्छेद हो गया, अभाव हो गया, इसलिए कहा गया कि धर्म तीर्थ का विच्छेद हो गया। तो बंधुओं, ये धर्म तभी तक टिकेगा, चलेगा, रहेगा जब तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रहेंगे। इन स्वाध्याय के लिए करने वालों के द्वारा, एक निश्चयभाषियों के द्वारा धर्म तीर्थ चलने वाला नहीं है। धर्म की अलग से कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई स्टेच्यू नहीं होता है। कहाँ रखा है धर्म? बताओ, कहाँ है धर्म? किसे कहते हैं? धर्म तो धर्मात्मा के सहारे चलता है, धर्मात्मा के अंदर रहता है धर्म। तो धर्मात्मा की सेवा पूजा ही धर्म की सेवा पूजा है। अब इसको अच्छी तरह समझ जाएं। इसलिए साधु पात्र पर स्नेह करने वाले होते हैं। तो महाराज आप हमें स्नेह क्यों नहीं करते? अरे आप पात्रता तो जगाओ अपने अंदर। आप क्या चाह रहे हैं? महाराज हमें देखें, बोले मुस्काएं, आशीर्वाद देवें, खूब समय देवें तो हम उनकी भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका समर्पण सेवा भाव, आपकी आत्मीयता देख करके उनका आशीर्वाद बरसेगा। वो पात्र समझेंगे आपको, तब तो आशीर्वाद देंगे। नहीं महाराज पैरे भरपूर दे दो, फिर हम थोड़ी थोड़ी करेंगे भक्ति। ऐसा नहीं होता है। ऐसे देने लगेंगे अपात्रों को, अयोग्यों को, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट जाएंगे, दिवाला निकल जाएगा। नहीं, देखो अनीति का समर्थन करना भी अनीति है। अन्याय का, अपात्र का, अयोग्य व्यक्ति को बढ़ावा देना अन्याय को बढ़ावा देना है। अयोग्य को, नालायक को नहीं देंगे। उन्होंने कहा है ना कि साधु सोता साधु जगाइए, करे प्रभु का, जपे प्रभु का नाम। और ये तीनों सोते भले सांप, दुर्जन, सिंह और सांप। याद हुआ? सोता साधु जगाइए, करे प्रभु का जाप। और ये तीनों सोते भले दुर्जन, सिंह और सांप। सज्जन हो तो उसको जगा दो, जिससे प्रभु का जाप करे और परोपकार करे, वो सज्जन की पहचान है। और दुर्जन को सोने दो। क्यों? सिंह और सांप की तरह होता है दुर्जन। वो जागेगा तो पाप करेगा और दूसरों को सताएगा, इसलिए उसको सोने दो। और सज्जन को जगाओ, वो स्वयं भी आत्मकल्याण भी करेगा और दूसरों का परोपकार भी करेगा, हित करेगा। इसलिए इनको जगाएंगे। तो आप सिंह और सांप के नेचर वालों को कैसे पसरे देंगे बताइए? सज्जन होना चाहिए तो धर्मात्मा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बाकी में। और एक चीज़ ये भी सीखी है, यदि साधु का दिल जीतना हो तो हृदय से श्रद्धा भक्ति सेवा भाव समर्पण हो, उदारता हो, बाकी में साधु का सब कुछ, तब त्याग का आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। ऐसी श्रद्धा भक्ति समर्पण जगाइए। जो कंजूस हैं, जो आलसी हैं, जो नास्तिक टाइप के हैं, जो कंजूस मैंने कहने चाहिए, जिनके अंदर समर्पण नहीं है, सेवा भाव नहीं है, उदारता नहीं है, वो कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? किसी का भी आशीर्वाद चाहिए हो, उसका दिल जीतना पड़ता है। क्या? किसी का भी आशीर्वाद चाहिए है तो उसका दिल जीतना पड़ता है। बेटा बन के ही संपत्ति ले सकते हो, बाप बन के नहीं ले सकते। क्या कहा? बेटा बन के संपत्ति ले सकते हो, बाप बन के नहीं। इसी तरह से शिष्य और श्रोता, विद्यार्थी, छात्र बन करके आशीर्वाद ले सकते हो, और गुरु का गुरु बन करके नहीं ले सकते हो। दूर रह करके बनियों को आशीर्वाद नहीं मिलता है। किसको आशीर्वाद मिलता है? जैनों को। बनियों को नहीं मिलता आशीर्वाद। ये अब तक छटाक तौलते नापते रहते, इतना खर्च हो गया, इतना हम अभी यहाँ आके बैठ जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक निकल जाएंगे, आहार देने जाएंगे, इतनी देर में तो कितनी ग्राहकी हो जाएगी। है बनिया कहीं के, मूर्ख कहीं के, मूर्ख बनिया कहीं के। ऐसा ये ठीक रहेगा, है ना डॉक्टर साहब? हाँ, मूर्ख श्रमणी कहीं के, समझता नहीं है। सेवा पूजा करेगा, इतना पुण्य बंद हो जाएगा, वहाँ यहाँ सेवा करेगा, वहाँ भंडार भर जाएगा। है तो दुकान जला करके भंडार भरना चाहता है तो मूर्ख श्रोमणी की उपाधि नहीं देंगे? भक्त कहलाएगा? नहीं है। जो भीख मांगने लायक है, जाओ इसी तरह से कुजड़ियों की तरह चलाता रहे दुकान, जा, तेरा भंडार नहीं भरेगा। भंडार तो उसका भरेगा जो उदारता से सेवा सहयोग करेगा, साधुओं की चरण रज को माथे से लगाएगा, तो तेरे अशुभ कर्म धुल जाएंगे, पस जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तू पैसे कमा करके भाग्यवान बनना चाहता है? धन से मान नहीं होता व्यक्ति, धर्म से मान होता है। किससे मान होता है? धर्म से मान होता है। पंच इंद्रिय के भोग विषयों को जुटा करके मान नहीं होता व्यक्ति। पांच पाप करके मान नहीं होता है।
महान होता है त्याग से, पापों के त्याग से, इंद्रिय विषयों के त्याग से होता है। स्वर्ग और मोक्ष में भी धर्मात्माओं का इंतजार होता है, धर्मवानों का इंतजार होता है, धनवानों का इंतजार नहीं होता है। धनवानों का इंतजार तो क्या होता है? वहीं कर रहा होगा रावणा वो इंतजार कि हमारे साथी लोग नहीं आए अभी तक, हैं कब आएंगे, वहीं इंतजार हो रहा होगा। सुन लो अच्छे से। तो रत्नात्रय शुद्धासन पात्र स्नेही, पात्रों पर स्नेह करते हैं गुरु, बहुत ख्याल रहता है। नहीं, बाकी में जो सच्चे मायने में समर्पित होते हैं, रात को भी नींद खुल जाए तो याद आ जाती है स्वस्थ रहे सुखी रहे इसका कल्याण हो। कौन? जो सच्चा भक्त है, समर्पित है, कभी भी कहीं भी रहें उस पर कृपा बरसती रहती है। नहीं, पात्र को इसको तो फलना फूलना चाहिए। जी दुकान चला रहे हैं, उन पर आशीर्वाद बरसेगा। हाँ, उनकी खूब दुकान चले, हो तुम भी जाओ नरक में और हम भी जाएं, जैसे ही गुरु और जैसे ही चेला हो नरक में ठेलम ठेला। लंगा जाए से चाहे, चार पड़ेरू साथ में ले जाए, हैं ऐसों के साथ रहेगा, आशीर्वाद बरसेगा। है बनिया कहेंगे। तो यहाँ क्यों क्यों आ गया? समझ में आ गई के बाद ऐसी बातें जल्दी समझ में आती हैं। हाँ, तो नहीं, ये वास्तविकता है। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल अपने शास्त्र की और अनुभव की कसौटी पर एक एक शब्द कस करके कह रहा हूँ कि वास्तविकता यही है। आपका हृदय से समर्पण श्रद्धा भक्ति सेवा होगा तो साधुओं की हृदय से आशीष अनुकंपा बरस जाएगी आप पर, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कहते ना, सुदामा चले गए अपने मित्र से मिलने के लिए श्री कृष्ण से, थोड़ा कुछ भी नहीं था, उनकी पत्नी ने जरा सा छोड़ में दुपट्टा के छोर में कुछ भी लाई मुरमुरा से बांध दिए और गए मिलने के लिए। तो श्री कृष्ण ने देखा क्या मेरी भाभी ने क्या दिया है, क्या भेजा है। तो उनको शर्म लग रही थी कि 3 खंड के अधिपति हैं, हमें नहीं क्या दे, क्या लाए हैं, क्या बताएं। कोई अच्छी सी मिठाई रख दी होती तो दिखाते इनको। तो उन्होंने छोड़ करके नहीं कुछ तो लाए हो। कहते 1 मुट्ठी खा ली, हाँ इधर 1 मुट्ठी खाई, वहाँ भी 1 खंड के अधिपति बन गए सुदामा, और दूसरी मुट्ठी खाई और तो कहीं 2 खंड के अधिपति बन गया। अब तो सुदामा ये पूरा नहीं खा ले, नहीं तो ये तो पूरा 3 खंड का अधिपति बन जाए। तो उनका हाथ पकड़ लिया कि नहीं अब रहने दो, सुदामा को वैसा रहने दो। तो कहने का मतलब ये है कि जितना गुरुओं के लिए लग जाए यहाँ, उतना अनंत गुना आपका फलने वाला है। आप समझ रहे नहीं, ये समय बचा लो दुकान के लिए, नहीं ये श्रम बचा लो अपना, ये अपने लिए रख लो। कहीं पूछ लिया महाराज से कोई आवश्यकता तो नहीं है और इन्होंने कोई बड़ी डिमांड कर दी तो कहाँ से देंगे? अरे धिक्कार है तुमको, तुम्हारी गृहस्थी मांग लेंगे, तुम्हारा भाग्य छुड़ा लेंगे कि तुम्हारा भाग्य बना देंगे। ये होना तो पात्र स्नेही, जो पात्र होंगे उन पर स्नेह होता है गुरुओं का। ये बेपक्षपात नहीं है, ये गुणों के प्रति पक्षपात आचार्यों का भी होता है, उपाध्याय साधुओं का भी, बीतरागी संतों का भी होता है। गुणों के प्रति पक्षपात आप देखिए, नमोरि हंताणम, ये पक्षपात नहीं है। जब सिद्ध परमेष्ठी की 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं तो आपको नमो सिद्धाणम से नमोकार शुरू करना चाहिए ना। बोलो नमो सिद्धाणम, नमो रियंताणम, नमो आर्याणम, नमो अज्जयणम, नमो ये सब शाणम, ऐसा पढ़ना आज से नमोकार, ठीक है? नहीं पढ़ोगे क्यों? ये पक्षपात है। हाँ, तो हम ऐसा पक्षपात करेंगे। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी, उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, उनका हमारे ऊपर उपकार है, तो पहले तो हम उपकारी को स्मरण करेंगे, भले सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं। जबकि हम सबका लक्ष्य है, अंतिम चरम और परम लक्ष्य और उद्देश्य है सिद्ध पद पाना। हमारा भी लक्ष्य है सिद्ध बनना, लेकिन हम स्मरण अरहंतों को कर रहे हैं। क्यों? वो सिद्ध पद की प्राप्ति कृतज्ञता पूर्वक ही होगी, उपकारियों का उपकार चुकाने के बाद ही होगी। समझ में आ रहा है? उपकारियों का उपकार चुकाने के बाद ही सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। उपकारियों का स्मरण किए बिना आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने को अपना कर्तव्य, अपना हम जो कृतज्ञता इत्यादि है उसका फर्ज का निर्वाह करना चाहिए। तो गुरु जो कैसे होते हैं? रत्नात्रय विशुद्धा सन पात्र स्नेही, और साथ ही परार्थकृत, परोपकार करने वाले होते हैं। आप सब कान खोल के सुने, कई लोग ऐसी समीक्षा करने लगे, साधु, अरे ये साधु बने और ये भक्तों में भी दे हैं, इनको तो अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, आत्मानुभूति करना चाहिए। हो कितना कहाँ लिखा है कि आत्मीभूति करते रहना चाहिए? हाँ वस्तुतः मनुष्य पर्याय की सार्थकता, सफलता उसी के होने वाली है जो स्वपर कल्याण करता है।
कई ऐसे जगत में हैं जो स्वार्थ में सिद्ध करने में लगे हैं, कई ऐसे हैं जो केवल परोपकार में लगे हैं। लेकिन केवल स्वार्थ भी वास्तव में सिद्ध नहीं होता है, परोपकार करने के साथ स्वार्थ सिद्ध होता है। और बिना जाने, बिना ज्ञान के, बिना लक्ष्य के जो केवल परोपकार करते हैं वे भी अच्छे नहीं माने जाते। विवेक पूर्वक वेद विज्ञान के साथ स्व कल्याण करते हुए जो परोपकार करते हैं, पर कल्याण करते हैं, उनका जीवन सफल और सार्थक होता है। इसलिए बंधुओं, आज सबसे भी हमारा कहना है कि आप केवल स्वार्थ में ही न लगे रहें, केवल परोपकार में ही न लगे रहें, ज्ञान वेद विज्ञान प्राप्त करके और स्वपर कल्याण करें। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिक के महाराज जी ने लिखा है, आदि हिदम कादब्बम जम सक्काई तम परम्पी कादब्बम आदि हिद पर हिदादो आदि हिदम शिट्ठू कादब्बम। आत्म कल्याण करना चाहिए, पर जितना बने पर का भी कल्याण करना चाहिए। लेकिन बाद में लिखते हैं कि सो आधिदम कादब्बम जम सक्कई तम परम्पी कादब्बम आधिद पर हिदादो आधिदम शिट्ठू कादब्बम। अपने और पर के दोनों में से अपना कल्याण अच्छी तरह से तन मन वचन का लगाकर करना चाहिए। ये मोक्ष मार्गी का लक्षण बताया है। मतलब अपना अहित करके दूसरे का हित नहीं करना। अहित से मतलब सांसारिक स्वार्थ से प्रयोजन नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, आत्म कल्याण से संबंधित चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर आत्म कल्याण बिगाड़ करके परोपकार नहीं करना। कैसे? मान लो कोई कहे भैया तुम ब्रह्मचर्य पालोगे तो सामने वाले को पीड़ा होगी, आप उसकी पीड़ा दूर करो। तो ऐसा हम परोपकार नहीं करेंगे कि हम भोगों में लग जाएं तो अपना आत्म कल्याण बिगाड़ लें। समझ रहे हैं ना? तो अपना कल्याण बिगाड़ करके परोपकार नहीं करना। या ऐसे मान लो उपवास करेंगे तो पेट में रहने वाले के भोजन, कीड़ों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो बेचारे कष्ट पाएंगे, तो भैया उपवास नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया शास्त्र में कि आत्म कल्याण बिगाड़ करके परोपकार नहीं करना। समय हो रहा है, अभी आप लोगों को शंका भी करनी है, तो इस विषय में और भी कहीं से कहीं तक किसी को शंका हो तो जरूर कर लेंगे। और अच्छी तरह से गुरु और शिष्य का लक्षण यहाँ बताया जा रहा है। अभी 2 विशेषणों पर चर्चा की है मैंने, अब बाकी करना बाकी है। इसलिए आप सभी सुन करके समझ करके अच्छी श्रद्धा और पक्की सच्ची श्रद्धा बनाएं, इसी भावना के साथ। आराध्य सूत्र भाग 2, जिसने भी प्रश्न पत्र ले लिए हैं वे भर करके 10 दिन में 10वें दिन आपको जमा करना है। एक एक करके 3 तारीख को जमा कर देंगे, एक एक करके जमा नहीं करेंगे। जिनने नहीं लिया है, जिसके पास है वो सभी तक पहुंचा दें। नमस्कार।